क्या सीन है। दोस्तों, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है गाना बड़ा ही बेहतरीन है। चोट लगे अडानी को तो दर्द मोदी जी को होता है और चोट लगे मोदी जी को तो दर्द टॉनिक वाली आंटी को होता है। यानी कि पृथ्वी गोल है और इसी तरह से गोल गोल ये लोग घूम रहे हैं। क्या अडानी के प्रति मोदी जी व उनके पार्टी का प्रेम उमड़ उमड़ करके आ रहा है और मोदी जी व उनके पार्टी के प्रति टॉनिक वाली आंटी रूह बीका लियाकत का प्रेम उमड़ उमड़ करके आ रहा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे जी ने संसद में बीजेपी पर आरोप लगाया कि आपने न्यूज एंकरों को खरीदा है। इस पर रूह बीका लियाकत ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखती हैं कि अपने नफे के लिए संसद जैसी पवित्र जगह से अनर्गल बयान कैसे दे सकते हैं खड़गे जी। मैं एंकर होने के नाते खड़गे जी को चैलेंज करती हूं कि उसी सांसद में साबित करे कि सरकार ने कौन से एंकर खरीदे हैं। एक पाई किसी की ली होगी तो नौकरी छोड़ दूंगी, हमारे पेशे मेहनत को अपमानित करने पर, वरना माफी मांगिए। तो ये आपने रूह बीका लियाकत का ट्वीट देखा। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित यह होता है कि खड़गे जी ने जो संसद में बात कही, दरअसल उसी की पुष्टि यहां पर रूह बीका लियाकत ट्वीट करके कर रही है कि मोदी जी ने न्यूज एंकरों को खरीदा है। किसे खरीदा है यह आप बखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बुरा उसी को लगेगा जो बिकाऊ होगा। इस तरह से वही बौखलाते हुए, चैलेंज करते हुए ट्वीट करेगा जो बिकाऊ होगा। जो बिकाऊ नहीं होगा उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। यानी कि खड़गे जी ने अंधेरे में तीर मारा और तीर बड़ा निशाने पे लगा। यानी कि यह साबित हो गया कि खड़गे जी ने जो बात संसद में कही, दरअसल वो बिकाऊ एंकर कौन है, वो गोदी मीडिया कौन है। वैसे पूरे देश को पता है कि दरअसल ये कौन है, बताने की तो जरूरत ही नहीं, पुष्टि करने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन रूह बीका ने ये पुष्टि भी कर दिया, कहिए तो एक तरह से सही भी कर दिया। तो खड़गे जी ने जो अंधेरे में तीर चलाया था, तीर बड़ा निशाने पे लगा और बिल से चूहा बाहर आ गया। यानी कि जो सच था वो सच लोगों के बीच आ गया। बुरा लगना बिल्कुल वाजिब है, बुरा लगना बिल्कुल सही है। जो बिकाऊ होगा बुरा उसी को लगेगा, जो बिकाऊ नहीं होगा उसे बुरा कैसे लग सकता है? कोई तो कुछ बोला नहीं, लेकिन जो बिकाऊ है उसने इतना लंबा चौड़ा ट्वीट दागा, वो भी खड़गे जी को चैलेंज करते हुए। साफ है कि खड़गे जी ने जो बात कही, दरअसल वो किसके लिए बात कही। और ऐसे कई सारे मौके भी आए जहां पर रूह बीका लियाकत ने साबित भी किया कि दरअसल हम कितने बड़े वो हैं। वो का मतलब आप बखूबी समझते हैं। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप बहुत ज्यादा पजेसिव हैं अपनी कुर्सी को लेकर। आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? जी हाँ, तो ये आपने एक छोटा सा ट्रेलर देखा। ये ट्रेलर ये काफी है समझने के लिए कि दरअसल ये कौन है, किसके लिए काम करते हैं और खड़गे जी ने जिस पर निशाना लगाया, दरअसल निशाना किसके ऊपर जाकर के लगा है। वैसे रूह बीका के दफ्तर के लोग इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, मुझे लगता है कि ये भी आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। सिक्योरिटी सिंह लिख रहे हैं, मोमिना तुम्हारी तरह चोर नहीं है। कुछ कह दो मोमिना, ये लोग मुझे चोर कह रहे हैं। मोमिना नहीं, ये इनकी गलती नहीं है, ये चोर नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन्हें चैनल आगे बढ़ाने के लिए मना कर सकता है, क्योंकि नौकरी तो करनी है भाई। गलत बोल रही हो। जी हाँ, तो रूह बीका के उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मोमिना ने रूह बीका को ही लपेट लिया। ऐसा लपेटा कि मुंह काला हो गया, दिखाने के काबिल नहीं रहा। तो ये है इनकी सच्चाई। इस सच्चाई से ये मुकर नहीं सकती। दरअसल जो सच है वो सच है और सच पूरे देश को पता है। खड़गे जी ने जो अंधेरे में तीर चलाया, दरअसल वो बड़ा निशाने पर लगा है और लगने की वजह से ही इस तरह का बौखलाहट ट्वीट के रूप में हमारे और आपके बीच आया कि भाई चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह से चैलेंज करने की हिम्मत मोदी या शाह से ये जुटा लें, उस दिन हम मानेंगे कि ये असल मायने में पत्रकार हैं। लेकिन उनके सामने बैठने के बाद ये भीगी बिल्ली हो जाती हैं, इनका बोलती बंद हो जाता है और ये तारीफ की पुलें बांधने लग जाती हैं कि आप टॉनिक कौन सा लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं, और फलाना ढिमका। इस तरह के ऐतिहासिक सवाल होते हैं। मतलब ये कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर ही निशाना साधना आता है। सत्ता में बैठे लोगों के सामने ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं। सत्ता के सामने इनकी बोलती बंद हो जाती है, जैसा कि हमने पास्ट में भी देखा है, आज भी देखिए और आने वाले समय में भी ऐसा ही रहेगा। यानी कि जो गोदी मीडिया है वो गोदी मीडिया ही रहेगा, चाहे जितनी खुद की तारीफ कर लें, चाहे जितना ज्ञान बांट ले। इसीलिए मैंने गाने से शुरुआत की कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, चोट लगे अडानी को तो दर्द मोदी जी व उनके पार्टी को होता है, और चोट लगे मोदी
मोदी जी व उनके पार्टी को, तो दर्द टॉनिक वाली आंटी रूबिका को होता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। टॉनिक वाली आंटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।